हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है। एक एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे जिससे आप संस्कृत सीख सकते हैं। तो इंडिया ने पहली बार इस तरह की एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, जिससे बहुत इजीली संस्कृत सीखा जा सकता है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में हम जानेंगे किसने इसको डेवलप किया है और जो भी डिटेल्स हैं इसकी। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो। पीडीएफ लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए डिस्कशन जो है वो हम शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की है, जैसे मैंने आपको बताया, जिससे संस्कृत सीख सकते हैं। संस्कृत एक बहुत ही इंडो आर्यन ओल्ड लैंग्वेज है, टफ मानी जाती है। एक्चुअली इसको सीखना थोड़ा मुश्किल भी माना जाता है, बट इसका बहुत क्रेज़ रहता है। जर्मनी में अगर आपको मालूम हो तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ में इसको पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से स्कॉलर्स वहाँ पे संस्कृत के हैं। इस ऐप को क्रिएट किसने किया है? अब देखिए प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ बताती हूँ कि बुलेट पॉइंट्स आपको किसके बनाने। तो यहाँ पे देखिए, इस एप्लीकेशन को क्रिएट किया है ICCR ने। ICCR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, राइट। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? लिटिल गुरु। ओके, लिटिल गुरु इस एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर में भी आपको मिलेगी। इस ऐप को लॉन्च किया गया ICCR के 71st फाउंडेशन डे पे। तो अब डेवलप करने वाला ICCR है, मतलब जिसके अंदर ये किन्होंने क्रिएट की है। कंपनी का नाम कुछ हो रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ICCR मॉनिटर कर रहा है। ICCR के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। देखिए, ICCR एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी को संभालती है कि हमारे बाकी देशों के साथ एक्सटर्नल जो कल्चरल रिलेशंस हैं वो कैसे हों। क्योंकि ये चीज़ें कैसे की जाती हैं? कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे एक देश के यूथ को दूसरे देश में भेजा जाता है। कई बार डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं या बहुत सी चीज़ों के आर्टिसंस रहते हैं, उनका कल्चरल एक्सचेंज होता है। अब ICCR को कब शुरू की गई थी? फाउंडेड इन 1915 में जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ICCR शुरू किया गया था। ICCR को अब और भी बहुत काम दिए गए हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी तो ये संभालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे इंटरनेशनल योगा डे है, इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। जो वेरियस इंडियन मिशंस हैं वो इसका ध्यान रखते हैं। 2015 से ये चीज़ें शुरू की गई हैं। और ICCR बहुत सारे अवार्ड्स भी देता है फॉरेन नेशनल्स को। अब देखिए, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आती है, इसलिए जो फॉरेन नेशनल्स हैं उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है डिफरेंट फील्ड्स में इंडिया के कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए, उसको देखते हुए कुछ अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। ये भी GK और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में जहाँ पे MCQ आते हैं। ये क्या अवार्ड्स हैं? देखिए, डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड दिया जाता है। ये सारे मोस्टली अगर अवार्ड्स देखेंगे 2015 में ही इनको इंस्टीट्यूट किया गया है। ICCR डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड उसको दिया जाता है जो उस स्कॉलर को, फॉरेन स्कॉलर, देखिए एक तो ये फॉरेन नेशनल्स को मिलते हैं ये अवार्ड, फॉरेन स्कॉलर को दिया जाता है जिसने इंडियन स्टडीज़ में कंट्रीब्यूट किया हो, चाहे टीचिंग में चाहे रिसर्च में, उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। फिर वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड दिया जाता है। 16th वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस जो बैंकॉक में 2015 में हुई थी, उसमें इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था। और ये उनको दिया जाता है जो स्कॉलर्स, फॉरेन स्कॉलर्स संस्कृत स्टडीज़ को प्रमोट करते हैं। 2 अवार्ड्स हो गए। थर्ड अवार्ड है डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनाई अवार्ड। एल्यूमिनाई हम उसको बोलते हैं जो किसी एक स्कूल या किसी कॉलेज से पास आउट होता है। जैसे आई एम पास आउट ऑफ हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो आई एम एल्यूमिनाई ऑफ हंसराज कॉलेज। ओके, आई होप यू गॉट दिस मीनिंग। सो यहाँ पे उन फॉरेन नेशनल्स को दिया जाता है जो इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं। ये भी 2015 में इंस्टीट्यूट किया गया है और उनके अच्छे अचीवमेंट्स रहते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के, जिसके कुछ डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट्स होंगे उसको ये अवार्ड दिया जाता है। फिर है आपका जसेला बॉर्न अवार्ड। अब जसेला बॉर्न कौन थी? एक जर्मन जर्नलिस्ट थी, राइटर थी, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थी और इंडोलॉजिस्ट थी। इंडिया से रिलेटेड स्टडीज़ पे काम करती थी। उनके नाम पे ये अवार्ड 1996 में शुरू किया गया था, उनको ऑनर करने के लिए, उनके सर्विसेज और इंडो जर्मन रिलेशंस जो हैं उनको
एक अच्छा रूप देने के लिए, कल्चरल टाइज को इंक्रीज करने के लिए ये अवार्ड शुरू किया गया था। तो आईसीसीआर आप देख सकते हैं इस तरह के अवार्ड्स जो है वो देता है। अगेन हम एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन का नाम है लिटिल गुरु। अब इस एप्लीकेशन की खासियत क्या है कि आप इससे संस्कृत बहुत ही इजी तरीके से सीख सकते हैं। गेमिफाई किया गया है इसको, गेम खेलते हुए। तो हर कोई अपने पेस से, क्योंकि हर किसी की अपनी स्पीड है, मेरी कुछ लैंग्वेज सीखने की अपनी स्पीड होगी, आपकी अपनी स्पीड होगी। तो जब आपके पास पर्सनल गेम है, जैसे बहुत लोग मैंने देखा कैंडी क्रश खेलते हैं, आई डोंट नो मैनी गेम्स बट आई हैव सीन माई मदर प्लेइंग। सो सबका अपना लेवल है, लेवल 1 लेवल 2, शायद कोई लेवल 10 बहुत जल्दी क्रॉस कर जाए और कुछ शायद लेवल 10 को क्रॉस करने में 20 दिन भी ले सकते हैं। एनीवे जितना भी टाइम ले, तो सब अपनी स्पीड से सीखेंगे, इसलिए इसको गेमिफाई किया गया है। इसको किसने डेवलप किया है? बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है गैमएप स्पोर्ट्स विज, ये आप याद रख सकते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे मदद मिलेगी। मॉन्क्स जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हर कोई सीख सकता है इससे। अब संस्कृत को देखिए, लैंग्वेज ऑफ गॉड्स कहा जाता है, देवताओं की भाषा कहा जाता है इंडियन कल्चर में। तो इस तरह की बुक्स, मटेरियल भी लोगों को लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। अब आईसीसीआर मैंने आपको बताया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और ये बहुत सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स को भी डिप्यूट करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में संस्कृत सिखाने के लिए। अब इंडिया जितना डायस्पोरा है, डायस्पोरा यानी अलग अलग पॉकेट्स में दुनिया के जो इंडियंस रहते हैं, फॉरेनर्स रहते हैं, वो बहुत समय से इंडियन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा डेवलप किया जाए जिससे संस्कृत सीख पाएँ वो लोग, और इस वजह से ये एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है। अब संस्कृत जो लैंग्वेज है, बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज का बेस संस्कृत है, जैसे बंगाली हो गई, तमिल हो गई, मराठी हो गई, ये संस्कृत एज अ बेस यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो आईसीसीआर है, अराउंड 36 कल्चरल सेंटर्स अराउंड ग्लोब आईसीसीआर के चलते हैं। एक हब ऑफ हायर एजुकेशन ये इंडिया को बनाना चाहते हैं। यूथ एक्सचेंज में, कल्चरल एक्सचेंज में, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लासिकल डांस, म्यूज़िक, हिंदी, संस्कृत लैंग्वेज क्लासेस जो हैं वो आईसीसीआर के द्वारा लोगों को दी जाती हैं, ऑफलाइन, स्काइप पे, जैसे भी। तो आईसीसीआर को आप क्या लिख सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, इस तरह की लाइंस हेल्प करती हैं। सॉफ्ट पावर इंस्टीट्यूशन, ये हमारे देश का क्या है? सॉफ्ट पावर इंस्टीट्यूशन है, और मोस्टली उन चीज़ों को ये प्रमोट करता है जिनको बहुत समय से नेग्लेक्ट किया गया है, ध्यान नहीं दिया गया है जिन चीज़ों पे, जैसे इंडियन लिटरेचर हो गया, इंडियन आर्टिसंस हो गए, आयुर्वेदा हो गया। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसको फाउंड किसने किया था? अगेन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पहले शुरू में भी मैंने आपको बताया, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा, जब हमने गेम की बात कर दी कि लिटिल गुरु एप्लीकेशन आई है, संस्कृत सीख सकते हैं, तो थोड़ा सा संस्कृत के बारे में भी जानते हैं कि ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज है। बहुत एंशियंट डॉक्यूमेंट्स हमारे इस पे लिखे गए हैं, हमारे वेदा संस्कृत में लिखे गए हैं, और उनमें जो संस्कृत लिखी गई है उसको हम बोलते हैं वैदिक संस्कृत। फिर आती है आपकी क्लासिकल संस्कृत, जो कि लेट वैदिक पीरियड में यूज़ की गई, नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट हमारा वहाँ पे, और यहाँ पे फाइनेस्ट, बहुत अच्छे से ग्रामर इसकी बताई गई है, जिसको प्रोड्यूस किया गया है अष्टाध्यायी जिसको बोला जाता है। 8 चैप्टर्स हैं इसके, और पाणिनि जो है 6th to 5th सेंचुरी बीसी में उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था, डॉक्यूमेंट किया था। और अब देख सकते हैं संस्कृत अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है। देवनागरी जो हिंदी की आपकी स्क्रिप्ट है उसमें लिखी गई है, रीजनल स्क्रिप्ट्स में संस्कृत लिखी जाती है, शारदा ये कश्मीरी स्क्रिप्ट है, बांग्ला हो गई, गुजराती हो गई, राइट। तो इस तरह के अलग अलग स्क्रिप्ट में आपको संस्कृत दिखेगी लिखी हुई। बहुत सारे मेजर वर्क आपके ड्रामाज जो हैं, आर्टिस्टिक वर्क्स जो हैं, पोइट्री जो है वो संस्कृत में लिखी हुई हमको मिली है। ऑल दो हम उनकी डेट्स अभी तक नहीं बता पाए कि वो कितनी पुरानी है, लेकिन ये हमको बता दें कि ये लैंग्वेज जो है वो बहुत पुरानी है। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे कोर्सेज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।